एक बार महात्मा बुद्ध सर्दियों के समय में नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ठंड से कांप रहा था और ठंड से कांपते हुए पानी में डुबकी लगाया जा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि तथागत में सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था, तभी मेरा पैर एक मेंढक पर पड़ गया, जिसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूँ। इसलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहाँ रहता है। वो व्यक्ति कहता है कि इसी पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं कि जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वो मेंढक तो हमेशा से इसी पानी में रहता है। वो मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा, उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात का सार समझ जाता है और वो पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी भी बात का मत करो जब तक कि वो तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से ढुलाई जा रही, उस पर संदेह करना। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, क्योंकि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वो अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र है उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन ऐसे कृत्य को अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वो अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो अच्छे से अपना जीवन नहीं जी पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि उसे लगता है कि वो अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है, और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में यह बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का यही निष्कर्ष है कि किसी भी बात को बिना सोच समझ के, बिना किसी आधार के, चरम सीमा के परे जाकर मानना एवं करना अंधविश्वास है। फिर वो भगवान की भक्ति हो या किसी इंसान की। कई बार भगवान की भक्ति में इस कदर खो जाते हैं कि कोई भी उनसे भगवान के नाम पर कुछ भी करवा ले वो झट से कर देते हैं। यह ईश्वर के अस्तित्व में आस्था नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम पर अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सामने होते हुए भी कोसों दूर है। विश्वास टूटकर बिखरता है, अंधविश्वास मजबूती से खड़ा होता है। आज का समय जिस तरह से बुराइयों को अपने अंदर समाये हुए हैं, मनुष्य सगे से सगे रिश्ते पर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे अंधविश्वास है जिसका शिकार आज हर एक तीसरा व्यक्ति है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। कई लोग संख्या को अशुभ मानते। फला तारीख को ये नहीं करना चाहिए, फला दिन ये काम नहीं करना चाहिए। हथेली में खुजाल आए तो कहते हैं कि पैसा मिलेगा, पैर में खुजाल आए तो कहते हैं कि कहीं बाहर जाने का योग है। अनजाने में कांच टूट जाए तो उससे डर जाते हैं और उसे अपशगुन मानते हैं। ऐसे कई अंधविश्वास है जिससे मनुष्य ग्रसित है, लेकिन ये अंधविश्वास किसी का ज्यादा कुछ बिगाड़ते नहीं। तकलीफ दे तब होता है जब कुछ अंधविश्वास अपनी सीमा लांघ जाते हैं, जैसे विधवा, बांझ, तलाकशुदा और अनाथ लोग अपशगुनी है। उन्हें हर अच्छे कार्य से दूर रखा जाए, यहाँ तक कि उनका मुंह देखना भी लोग पाप समझते हैं। विधवा औरत रंगीन वस्त्र नहीं पहन सकती, और भी कई दकियानुसी बातें। सबसे बड़ी अंधश्रद्धा वह है जब मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को भगवान का दर्जा दे बैठता है। फिर वो व्यक्ति जो कहे उसे बिना किसी सवाल के, बिना किसी समझ के मानता है और करता है। वो इस अंधविश्वास में इस कदर गुम हो जाता है कि उसे अपना पराया सही गलत कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस बात का फायदा सामने भगवान बन बैठा वो दूर तो उठाता है,
इस अंधविश्वास के कारण कई घर तबाह हो गए, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार कर मनुष्य अपनी गलती नहीं सुधारता, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण डर होता है। डर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं, फिर भी ये इलाज ढूंढे जाते हैं और इसी के कारण उत्पन्न होता है अंधविश्वास। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त छींक आ जाए तो व्यक्ति कहीं बैठने की जगह ढूंढता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो किसी के निकलने का रास्ता देखता है। ऐसी कई अनगिनत मान्यताएं हैं जिसमें फंस व्यक्ति अपना आप को डराता है। वास्तव में इन सबके पीछे छिपा है व्यक्ति का डर, एग्जाम में फेल होने का डर, बीमारी होने का डर, नौकरी न मिलने का डर, एक्सीडेंट का डर, मरने का डर आदि कई ऐसे डर जिसके कारण व्यक्ति अपना आप को कमजोर महसूस करता है और उसे दूर करने के लिए कई तरह के कार्य करता है, और वही कार्य उसे कहीं न कहीं अंधविश्वासी बना देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति कई तरह के टोटके अपनाता है, जैसे कि नींबू मिर्ची। नींबू जितना खाने में इस्तेमाल नहीं होता है उतना दुकानों और गाड़ियों में लगा होता है। इसके बाद कुंडली दिखाना, ऐसे कई तरह के उपाय में फंस जाना। भारत विविधता में भी एकता वाला देश है, जिसमें सभी धर्म, संप्रदाय व समाज के लोग एक साथ भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वही इसके विपरीत कुछ ऐसे ढोंगी, पाखंडी व नीच मानसिकता के लोग भी रहते हैं जो देश का माहौल खराब करते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वासी है, जिसका कई लोग गलत फायदा उठाते हैं और उन्हें आस्था और श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास की खाई में धकेलते हैं। आस्था और श्रद्धा रखना अपने स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन सही गलत का विचार भी जरूरी है। मनुष्य को सबसे ऊपर मानव धर्म को रखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जिसका मन शुद्ध और आत्मा पवित्र हो उसे पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल हर गांव शहर में ऐसे कई सन्यासी मिल जाते हैं जिसके कई अनुयायी बन जाते हैं। सन्यासी का भेष लिए वो लोग राजनीति, फिल्म, टेलीविजन की दुनिया में चमक रहे हैं और लोग उनके पीछे अपना घर द्वार त्याग उनके चरणों में पड़े हुए हैं। जो मनुष्य खुद राजनीति और फेम का मोह नहीं छोड़ पाता, वो आपको कैसे वैराग्य सिखा सकता है? कैसे पढ़े लिखे होकर भी मनुष्य सही गलत का आकलन भूल गया है? कैसे किसी ज्ञानी महात्मा और एक लोभी व्यक्ति में मनुष्य अंतर नहीं कर पा रहा है और बढ़ते समय के साथ इसका गुलाम होता जा रहा है। अंधविश्वास आज एक अभिशाप है जो देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है और कहीं ना कहीं मनुष्य को कर्मठ बनाने की बजाय भाग्यवादी बना रहा है। ये बात समझने के साथ ही आसपास के लोगों को समझाने की जरूरत है। वही इसका एकमात्र उपाय है अपने आप पर भरोसा करना, क्योंकि अपने भरोसे, कड़ी मेहनत, लगन और संकल्प से अपने मार्ग पर चलने वाले को मंजिल अवश्य मिलती है। इसके लिए कोई टोटका काम नहीं आता। मेहनत ही वो आखिरी टोटका है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है।